अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 12 के लिए सेकेंड ईयर के लिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से लाजमी है इंशाल्लाह आपको एक लॉन्ग में या अगर कोई आया तो आपको शॉर्ट में मिल जाएगा क्वेश्चन 1 एंड 2 में से। तो 1 के मैं पार्ट नंबर 4 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जो कि है मैक्लॉरियंस सीरीज़। मैक्लॉरिन सीरीज़ पर हम देख लेते हैं ये होती क्या है। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आगे और भी यकीनन वैल्यूज इसकी मौजूद होंगी। अब देखो यहाँ पे जो x है ना आपके पास, उसकी रिप्लेसमेंट किस पे हो रही है, 0 पर। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह पे क्या है, 0। फिर एफ डैश एक्स। अच्छा, ये जो डैश है यानी कि ये ऑर्डर्स की बात कर रहा है। अगर सिंगल डैश है तो इसका मतलब प्राइम है, एफ प्राइम 0 तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। एफ अगर हम उसी डिफरेंशिएट का दोबारा डेरिवेटिव लें तो उसी फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। अब इसी फंक्शन का मैं दोबारा डिफरेंशिएट दूँ तो किस ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे हम, थर्ड ऑर्डर पे। और ये सीरीज़ आके यकीनन चलती चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे और सपोज कर लेंगे इस तरीके से और कहेंगे कि आपके पास जो साइन स्क्वायर एक्स है ये किसके बराबर है, एक फंक्शन के। तो हमने यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसी के साथ साथ बिल्कुल आगे ही आपने पता है क्या करना है, कुछ काम नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है x की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे f(0) इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x की जगह पर 0। तो बेटा साइन स्क्वायर 0 ये बराबर होता है, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये बराबर होगा 0 के। अच्छा, आंसर क्या आया है, 0। जब हम फंक्शन में 0 पुट कर रहे हैं तो साइन मतलब आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0। तो मीन्स दैट ये आपके पास टर्म कंसिडर नहीं होगी। तो अब टर्म के लिए क्या करेंगे भाई, 0 के अलावा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी वैल्यूज़ हो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये अब हमें इसको क्या है और भी डेरिवेटिव लेने होंगे। तो हम यहाँ पे गए एफ डैश एक्स इक्वल टू, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे बेटा पावर फंक्शन वाला रूल इस्तेमाल हो रहा है। वो किस तरीके से, पावर नीचे आएगी, पावर में से हम 1 क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 माइनस 1 1, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स। ये तो हो गया पावर। अब किसकी बारी है, फंक्शन की। फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, कॉज एक्स। अच्छा, इसी का आगे अभी हम 0 पुट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर भी, कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये बराबर होता है साइन 2x के। तो अब बेटा इस फॉर्मूले की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन 2x। तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स। अभी इसी फंक्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन 2x। अच्छा, फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती तो हम इसी के आगे x की रिप्लेसमेंट कर देंगे 0। सो एफ डैश 0 इज इक्वल टू, अच्छा जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो बीच में साइन हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमा का, ताकि पता लग जाए ये फंक्शन अलग है और ये वैल्यू आपके पास बिल्कुल अलग चल रही है। सो एफ डैश 0 ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 0। अगेन साइन 2 0 ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो अभी भी आपको कोई टर्म नहीं मिली है। अब क्या करेंगे, आप इसके थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे, सॉरी सेकेंड ऑर्डर पे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव। अच्छा, पावर तो नहीं है, लेकिन अब कौन सा इस्तेमाल होगा, फंक्शन एंड एंगल वाला रूल। तो साइन 2x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, और बेटा 2x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, सिर्फ 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, जो कि ये फर्दर कैलकुलेशन में आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x, कॉमा, अब जो कि कैलकुलेशन कोई मज़ीद रह नहीं गई है तो अब हम इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एस की रिप्लेसमेंट पे 0। सो एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2 cos
0। अच्छा बेटा, जब cos 0 आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बराबर होगा 1 के, यानी ये कैलकुलेट कीजिएगा, cos 0 लिखिएगा तो आंसर आएगा 1। अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, सो आंसर विल बी 2। तो अब हम कह सकते हैं हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। अब किसकी बात करेंगे, सेकंड टर्म तक जाएंगे, क्योंकि सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें सवाल में मौजूद है, लिखा है फाइंड 3 टर्म्स ऑफ मैक्लॉरियन सीरीज। तो अब 3 टर्म्स मालूम करनी, तो अभी तो फर्स्ट टर्म आई है, लेकिन किस ऑर्डर पे आई है, सेकंड ऑर्डर पे। अब हम इसी के साथ साथ थर्ड ऑर्डर भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे f'(x) इक्वल टू, अच्छा 2 जो कि कांस्टेंट है एक फंक्शन के साथ है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, सो 2 इज 4। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास f'(x) इज इक्वल टू 4, अच्छा प्लस माइनस माइनस 4 sin 2x। अच्छा अब कोई और मज़ीद कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो हम इसी के आगे इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। सो f'(0) इज इक्वल टू माइनस 4 sin 2 0। अच्छा sin 2 किसके बराबर होगा, 0 के, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो आंसर क्या आएगा 0। तो अभी भी हमें कोई टर्म नहीं मिली सिवाय इसके, तो अभी हमें फर्स्ट टर्म ही मिली है। अच्छा ये जो थर्ड है, ये जो तीसरी लिखी हुई है आपके पास, ये क्या है, हम थर्ड ऑर्डर पे मौजूद है। अब हम इसका मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे। अब जब मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास थर्ड ऑर्डर से आप किस ऑर्डर पे चले जाएंगे, फोर्थ ऑर्डर पे। अगर किसी को ऑर्डर नहीं समझ आता, जो कि 4.1 मैंने एक्सप्लेन की ही नहीं है, तो अच्छा अगर किसी को ऑर्डर समझ आता ही नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी डेरिवेटिव का आप दोबारा डिफ्रेंशिएट लें, मतलब किसी फंक्शन, एक फंक्शन हुआ हुआ है, मतलब उसका डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ है, उसको आप दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो थर्ड ऑर्डर से किस ऑर्डर पे चला जाएगा, फोर्थ, और ये मतलब इस ऑर्डर का। सो द फोर्थ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा जी अब -4 ये तो अलग रहेगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और बेटा 2x का डेरिवेटिव आपके पास होगा जस्ट 2, सो 2 4 इज 8। द फोर्थ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 2x। अब क्या कोई मज़ीद कैलकुलेशन हो सकती, नहीं, तो हम इसी के आगे क्या पुट कर देंगे, फोर्थ ऑर्डर में 0। द फोर्थ ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू -8 cos 2x की जगह पर 0। अब अगेन cos 2 बराबर होगा 1 के, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -8, तो आंसर आएगा आपके पास -8। तो कितनी टर्म्स हो गई है, 1 और 2, अभी हमें 2 टर्म्स मिल चुकी हैं, तीसरी टर्म। तो अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ, अब क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो f5 ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए -8 अपनी जगह रहेगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, अच्छा 2 टाइम्स 8 इज 16। द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 8 इज 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin 2x, और द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 16 sin 2 अच्छा सॉरी x नहीं 0 है, ठीक है ना। अच्छा sin 2 अगेन 0 के ही बराबर होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ 2 ही टर्म्स मिली हैं, एक 2 ये रहा और ये रही -8। अब हम मज़ीद ऑर्डर्स पे जाएंगे, तो ये रहा सिक्स्थ ऑर्डर, x इज इक्वल टू 16 sin 2x, सॉरी sin x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 2, तो 2 टाइम्स 16, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 32, और यह हो जाएगा आपके पास cos 2x। मज़ीद कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो हम इसी के आगे कॉमा डाल के इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 32 cos 2 इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा आपके पास 32, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं हमें 3 टर्म्स मिल चुकी हैं, ये रही फर्स्ट टर्म 2 -8, और ये रही आपके पास 32।
सो नाउ वी पुट इन मैक्लॉरिन सीरीज। कितने ऑर्डर्स में मिली हमें? 6th ऑर्डर पर। तो फॉर्मूले में तो मैंने फिलहाल 2nd ऑर्डर ही लिखा है, तो हम कितने ऑर्डर्स तक जाएंगे? 6 ऑर्डर्स तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू F0 प्लस F डैश 0x प्लस F डबल डैश 0x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस F ट्रिपल डैश 0x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस F4 0x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस, अच्छा मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, F5 0x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस F ऑफ 6 0x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम 6 फैक्टोरियल तक गए। अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए बेटा, Fx की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स, जो कि स्टार्ट में आपने सपोज कर लिया था, यार ना Fx किसके बराबर है? साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी क्या है? F0। तो F0 किसके बराबर था? 0 के। F डैश 0, तो F डैश 0 ये भी किसके बराबर था? 0 के, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है? x, तो हम लिख देंगे इस तरीके से x प्लस F डबल डैश 0 ये किसके बराबर है? 2 के। तो यहाँ आ जाएगा 2, ये रहा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल F ट्रिपल डैश 0, सो x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस F4, ये रहा F4, सो F4 भी किसके बराबर? एक सेकेंड, हाँ ये रहा F4 किसके बराबर आया आपके पास? -8 के। तो यहाँ आ जाएगा -8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या है? x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, जो कि 4 फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल को भी ओपन करेंगे ताकि ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी कट हो सकें। तो मैंने यहाँ लिखा 4 × 3 × 2, क्योंकि फैक्टोरियल ओपन करने का तरीका क्या होता है? हम मल्टीप्लाई में बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन चले जाते हैं, यानी कि 4 3 2 और 1 लिखे ना लिखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। फिर प्लस ये रहा F5, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 0, और साथ में क्या मौजूद है? x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 32 x की पावर 6 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा 6 है ना, तो हम 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा स्पेस नहीं है इस वजह से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे? इस 2 को अब इस 2 से कैंसिल कर दें। यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट 0 हो रही हैं, तो ये लिखे ना लिखे नेक्स्ट स्टेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ 0 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 0 इज, सॉरी, ऑल्सो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ 0। यहाँ से ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही है आपके पास? 0 हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 2 1 इज़ 2 और 2 16 इज़ 32, 4 1 इज़ 4, 4 4 इज़ 16, 4 सॉरी 2 2 4, 2 3 इज़ 6। ठीक, तो बेटा इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 इज़ 2, 2 4 इज़ 8 और ये 4 से ये 4 कैंसिल, सो प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है आपके पास 3, ये भी 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस ये रहा आपके पास 2 एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 5 इज़ 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 3 इज़ 9, और तो ये हो जाएगा आपके पास 45। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका बेटा क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में भी और अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जो कंटेंट्स हुआ सिलेबस, उसकी भी आपको वीडियोस मिल सकें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।